नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक हिंट में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत मंजूर कर दी है और वो आज तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। आपको बता दें कि कोर्ट ने केजरीवाल से जुड़ी 2 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अब वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे और पार्टी की रणनीति को जमीन पर उतारेंगे। वहीं केजरीवाल की रिहाई से बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ गई है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की 10 साल से सरकार है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। अब तक दोनों ही पार्टियां चुनावी अभियान में दमखम दिखाती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी भी मैदान में है। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने भी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। गौरतलब है कि इस चुनाव में आपको सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के बागी नेताओं से उम्मीदें हैं। हालांकि ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा कि आपका विधानसभा चुनाव में कितना जादू चलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर चमक बिखेर दी है। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभाले नजर आई हैं और केजरीवाल की गैर मौजूदगी में धुआंधार प्रचार कर रही थी। उन्होंने केजरीवाल को हरियाणा के लाल और हरियाणा के शेर के तौर पर पेश किया है। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और अब प्रचार अभियान ने गति पकड़ ली है। बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम तय हो गए हैं। ऐसे में केजरीवाल की रिहाई टाइमिंग के हिसाब से परफेक्ट मानी जा रही है। क्योंकि हरियाणा चुनाव आम आदमी पार्टी ने अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन दिल्ली और पंजाब की तुलना में काफी कमजोर है और ऐसे में केजरीवाल की कैंपेनिंग से ही उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा उम्मीद है। कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद विपक्षी गठबंधन में भी फूट नजर आ रही है। जानकर कहते हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से अब न सिर्फ संगठन में एकजुटता देखने को मिलेगी बल्कि नाराज नेताओं को भी मनाकर चुनावी अभियान में जुटाने में मदद मिल सकती है। दरअसल केजरीवाल के लिए दिल्ली राजनीतिक कर्मभूमि है तो हरियाणा उनका अपना गृह राज्य है। केजरीवाल का हिसार के खेड़ा में पुश्तैनी गांव है। अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में भी केजरीवाल खुद को हरियाणा से जोड़ते नजर आए हैं। केजरीवाल को दिल्ली वालों की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है। उन्होंने हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी अपनी पार्टी की सरकार बनवा कर इतिहास रच दिया है। अब दिल्ली और पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की बारी है। आप नेता अपने चुनावी प्रचार में इस बात का भी जिक्र करते नजर आए हैं। वहीं केजरीवाल की रिहाई को कांग्रेस के लिए भी टेंशन माना जा रहा है क्योंकि आप बड़े स्तर पर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। हरियाणा में आप अभी भी अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटी हुई है और पार्टी के प्रमुख नेता की जमानत से उसे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई है। ये रिहाई पार्टी के समर्थकों के मनोबल को बढ़ा सकती है। इससे आपकी चुनावी रणनीति को और भी मजबूती मिलेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पार्टी का जनाधार कमजोर है। आपको प्रचार के दौरान एक सकारात्मक नैरेटिव तैयार करने का मौका अब मिल गया है। हालांकि चुनावी नतीजे अन्य कई फैक्टर पर भी निर्भर करते हैं। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के लिए ये भी टेंशन होगी कि आप उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। केजरीवाल की रिहाई को बीजेपी के लिए भी राहत नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीजेपी का शहरी इलाके में अच्छा खासा वोट बैंक है और आप भी शहरी इलाके में पकड़ बना रही है। संभव है कि आप केजरीवाल के जरिए शहरी वोटर्स में सेंध लगा सकती है। इससे बीजेपी का नुकसान हो सकता है। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो पारंपरिक मुकाबला होता आया है, लेकिन आपका उभरना वोटों का बंटवारा कर सकता है, खासकर शहरी इलाकों और उन क्षेत्रों में जहां लोग बदलाव चाहते हैं। इससे कांग्रेस या बीजेपी को नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला करीबी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि केजरीवाल की रिहाई से आपको बूस्टर मिलेगा और पार्टी कितनी मजबूत होगी। संगठन एकजुट होगा और अपने सबसे बड़े चेहरे के जरिए बीजेपी और कांग्रेस को घेरने में क्या मदद मिलेगी। आपके इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।